हेलो बच्चों, क्या आप सुबह सवेरे जगते हैं? आप ज़िंदगी में कभी नहीं होंगे कामयाब जब सूरज आपको जगाएगा। और कामयाब तभी होंगे कब? कामयाब तभी होंगे जब सूरज को तू जगाएगा। तो इंग्लिश में भी कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी सुबह सवेरे सोना सवेरे जगना एक मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा ये है 2015 का 14वां प्रश्न, वायु सावर्त नियम लिखें और इसका उपयोग करके धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी ज्ञात करें। तो आइए वायु सावर्त नियम के बारे में तो पहले बताया गया है कि धारावाही चालक के अल्पांश dl से r दूरी पर, देखो अल्पांश dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा बटा r² होता है, जहाँ I इक्वल टू प्रवाहित विद्युत धारा, dl अल्पांश की लंबाई, r अल्पांश से P बिंदु की दूरी, थीटा अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। इसका पूरा वर्णन हम वायु सावर्त नियम में कर चुके हैं। अब आइए अगला दूसरा हमारा जो ये प्रश्न है इस पर चलते हैं। क्या? धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। जैसे यहाँ पर देखो, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो मान लिया कुंडली कागज के तल के लंबवत है, जैसे एक चूड़ी को अगर हम सीधा कागज पर रखें वैसे समझ लो, तथा उसकी त्रिज्या r है। कुंडली में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ये फिगर में देख लो, ये है हमारी कुंडली, ये हमारी कुंडली है और इसमें I धारा ये प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर हम एक dl लंबाई यानी कुंडली के छोटा सा लंबाई पर विचार करते हैं और यहाँ भी एक छोटा सा लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र चलेगा, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देख लो कि ऐसे है। तो यहाँ से इस प्रकार ये आएगा यहाँ, और ये अक्ष है, यहाँ पर ये P बिंदु है। तो ये जो डायरेक्शन है यही dB है और यह dB है, और इसके दो घटक होंगे, एक इस तरह से उदग्र घटक और ये है क्षैतिज घटक। ये है उदग्र और ये है क्षैतिज। उसी तरह से इधर है एक उदग्र, उधर ये है क्षैतिज और ये है उदग्र। इस तरह से दो घटक हैं और इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें तो यहाँ एक फाई कोण बनता है। ये कहिएगा फाई कैसे बनेगा? तो ये भाई जितना ये होता है उतना ही होता है, क्योंकि यहाँ से ये 90 डिग्री है और फिर यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, निकल जाएगा, ये बचेगा फाई। तो इस तरह से जितना यहाँ कोण है उतना ही यहाँ कोण है, और उसी प्रकार यहाँ जितना कोण है वही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि dB जो है चुंबकीय क्षेत्र, इसके दो घटक हैं। एक ये है क्षैतिज घटक जिसका नाम दिए dB1 और एक है dB2, ये उदग्र घटक। ठीक उसी तरह से ये इसके दो घटक हो जाते हैं, एक है क्षैतिज और एक है उदग्र। जैसे उदग्र और क्षैतिज कैसे बनते हैं? जैसे कि मान लो कि यहाँ से कोई वस्तु इधर खींची जा रही है F1 और एक इधर खींची जा रही है F2, दो बल लग रहे हैं, तो वस्तु न उधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो वस्तु इधर आएगी, तो यही परिणामी इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके दो घटक हो गए F1 और F2। तो यहाँ पर देख लो, एक ये क्षैतिज घटक है, ये उदग्र घटक, उसी तरह इसमें भी यह क्षैतिज है उदग्र है। तो ये dB1 ये क्षैतिज घटक और ये dB2 उदग्र घटक, ये दोनों आपस में उल्टा है, इसीलिए निरस्त हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देख लीजिए चित्र में, A पर लिए गए dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों कहा भाई? यहाँ पर आप जानते हो ज्योमेट्री में कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, इसीलिए हमने साइन 90 डिग्री लिया है। यानी
OAP ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री आप जानते हैं कि 1 होता है, तो फिर इसका मान 1 हो जाएगा और तब हमारे पास बचेगा dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL बटा R²। इसको हमने फर्स्ट ले लिया। अब थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं एक एंगल पर। इस तरह से यहाँ पर देख लो, ये एक एंगल है, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और इसमें फाई कोण है। इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये लंब का मान ये dB1 है। क्या है ये dB1, ये लंब का मान है, और ये आधार का मान है dB2, और ये है कर्ण। यानी थोड़ा सा आपको यहाँ हम समझा दें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जैसे इसके दो घटक इधर है, ये है dB और ये है dB2 और ये है dB1, और ये है आपका यानी ये कोण है फाई, ये कोण फाई है। तो ये जो मान है उसी डायरेक्शन में यहाँ से भी है, तो ये हो जाएगा dB1। यानी जो ये इसके समानांतर ये दिशा हो ही जाएगी, तो ये dB1 है तो यह भी dB1 हो जाएगी। अब आपको मान लीजिए साइन फाई निकालना है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें लंब हुआ ये सामने वाला, तो सामने वाला ये लंब हुआ तो ये हो जाएगा dB1, और बाटा में कर्ण dB, यानी साइन में होता है लंब बाटा कर्ण, तो ये हो जाएगा dB1 लंब और बाटा में ये कर्ण, और ये आकर इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा dB साइन फाई इक्वल टू dB1। तो एक मान यहाँ हुआ dB1 का। और इसी प्रकार आप कॉस फाई निकालें, तो कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसमें देख लो आधार हमारा कौन हुआ dB2, ये हुआ आधार, कोण से सटे हुए ये आधार हुआ। तो ये हम लिखेंगे dB2 और कर्ण हमारा क्या है dB, तो ये आकर इसमें गुना हो जाएगा dB cos फाई बराबर dB2। और इस तरह से दो हमारे यहाँ मान मिले, जो है फिर से हम यहाँ बताए हैं कि cos फाई इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो कर्ण हमारा dB है तो इसलिए dB लिख दिए हैं, और आधार हमारा dB2 है तो dB2 बाई dB, और ये dB आकर के इसमें गुणा हो गया तो dB cos फाई इक्वल टू हो जाएगा dB2। उसी प्रकार साइन फाई अगर हम निकालना चाहें तो ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ से इसकी लंबाई यहाँ से dB1 उस डायरेक्शन में है, तो इसको यहाँ हम रखेंगे dB1 को, तो ये हो जाएगा dB1, ये हो जाएगा क्या dB1, यानी ये लंब है तो साइन में हुआ लंब, अब बाटा में कर्ण dB है, तो साइन फाई इक्वल टू लंब बटा dB, और ये dB आकर के इधर गुणा हो जाएगा तो लंब का मान dB1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dB1। अब चलते हैं यहाँ OP के अनुदिश घटक dB1, dB1 का मान क्या आया dB साइन फाई, एक ही दिशा में होंगे, ये सब dB1 इस दिशा में होंगे, जबकि dB2 इक्वल टू dB cos फाई, यह है dB cos फाई, यह भी है dB cos फाई, ये ऊपर की ओर dB cos फाई, नीचे की ओर dB cos फाई, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। अतः OP दिशा में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू इंटीग्रल dB1, क्योंकि हमारा ये dB2 तो कैंसिल हो गया, तो केवल dB1 इधर बचेगा, जितने टुकड़े इसमें से लेंगे उतना ही dB1 बनता जाएगा, और ये जो है बनेंगे वो सब आपस में उल्टा होने के चलते कैंसिल होते जाएंगे। हाँ, तो B बराबर हम लिखेंगे इंटीग्रल dB1। क्यों भाई, अब टोटल को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसे इस लूप में ऐसे बहुत से टुकड़े होंगे, बहुत से खंड होंगे, उन सभी खंडों को अब हम ये जोड़ने के लिए इंटीग्रल लगाए हैं, यानी dB1 जो टुकड़ा बना है वो सब को हम अब जोड़ रहे हैं। dl जो टुकड़े से dB1 जो हमें मिला है वो सब चुंबकीय क्षेत्र को हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर dB1 का मान क्या है, यहाँ देख लो, dB1 का मान है dB साइन फाई, तो dB साइन फाई लिख दिया। फिर dB का मान क्या है,
तो डी बी का मान समीकरण 1 में दिया गया है म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर। तो देखिए भाई 1 से हमने लिखा म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन फाई। और इसमें कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये सब तो कांस्टेंट है केवल डीएल को छोड़कर, यह भी कांस्टेंट है, इसको भी हम यहाँ बाहर कर लिए। और तब तो बचेगा क्या, इंटीग्रल डीएल। और डीएल में इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन आपस में उल्टा होने के चलते निकल जाते हैं, तो एल बचेंगे जो यहाँ लिखा गया है, बाकी सब रख दिया गया है, केवल इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन उल्टा होने के चलते निकल गए तो कैंसिल हो गए, तो ये एल बचा। और एल क्या है, एल परिधि है किसका, ये कुंडली जो है इस कुंडली की परिधि है, परिधि तो कुंडली तो वृत्ताकार है, तो इसीलिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो हम एल का मान क्या लिखे, एल का मान लिखेंगे 2 पाई आर। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थोड़ा आइए यहाँ पर देखते हैं, साइन फाई यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें हुआ लंब आर, क्या हुआ, इसके सामने हुआ लंब आर और बटा में कर्ण ये स्मॉल आर, कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, यहाँ पर लिखे हैं किसका मान, साइन फाई का मान कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। और फिर थोड़ा सा इस फिगर में और भी आप देखिए, ये आर स्क्वायर, ये कर्ण है, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, तो आर स्क्वायर बराबर ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ हमने लिखा है स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और आर बराबर क्या होगा, तो ये स्मॉल, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर 1/2 हो जाएगा इसका पावर, या कहिए रूट हो जाएगा। तो यही साइन फाई का मान हमने यहाँ से लिखा है आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। और ये आर स्क्वायर के जगह पर हमने यहाँ से मान उठा करके रखा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरह से रखा है। अब इसमें से 2 पाई 4 पाई ये कटेंगे तो 2 बचेगा, और जो बचा हुआ है उसको हम आगे लिखे हैं म्यू नॉट बाई 2, और फिर आई आर, इस आर और आर ये दोनों गुणा होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मान यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और तो उसको हमने लिख दिया है स्मॉल आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिए हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये किसका मान है, तो आपको आर बाई आर का मान है, नहीं यहाँ पर देखिए आर का मान, यहाँ आर है ना जी, कैपिटल 2 आर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया, ये आई हो गया, म्यू नॉट हो गया, और ये कटाने के बाद 2 यहाँ हो गया, फिर ये अभी स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल आर के जगह पर हम ये लिखे हैं आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 यहाँ लिखे हैं, और ये तो ऊपर से आइए रहा है। अब आपको ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो आपको ये 1 + 1/2 क्या होता है, ये 2 और ये 2 + 1 इस तरह से 3/2 हो जाएगा। तो ये 1 पावर और ये 1/2 पावर एक ही जैसा है, तो दोनों को हम ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बेस है, ये पावर 1 है 1/2 है, तो इसका जोड़ने पर हो जाएगा 3/2, और ये अंदर वाला मान है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाला सब टोटल रखा गया है। इसमें एक एन लगाया गया है, देखो म्यू नॉट यहाँ है, 2 यहाँ है, आई आर स्क्वायर यहाँ है, ये एन कैपिटल कहाँ से आ गया, एन है फेरों की संख्या। अगर एक ही कुंडली है, एक ही मतलब कि वृत्ताकार कुंडली है, तब तो केवल यहाँ एन के मान 1 हो जाएगा। अगर एक से अधिक है, 2 है 4 है, तो एन के जगह पर 2 4 10 कुछ भी रखेंगे। और इस तरह से यही मान चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का हुआ, यही हमारा मान आपको निकालने के लिए पूछा गया है। और इसमें एक और बात है, जब x बराबर 0 हम रख लें, x बराबर 0, फिगर में थोड़ा सा देख लीजिए आप, अगर आप ये x को 0 कर देते हैं तो यह P बिंदु ऊपर आ जाएगी,
ओ पर आ जाएगी, यानी केंद्र पर आ जाएगी। जब यह 0 कर दिया जाएगा तो यह P बिंदु ओ पर आ जाएगी, यानी केंद्र पर आ जाएगी। तो इस हालत में अगर x को हम 0 करें तो मिलेगा हमको r²। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की बात है। देखो भाई, ऊपर है r² और नीचे में है r² के पावर 3/2। तो ये तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो ये पावर 3 है। तो ऊपर से r² और बाटा में r इंटू r², आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसको काट दीजिएगा तो केवल आपको क्या मिलेगा, r, है ना, मिलेगा ना जी। तो वही r यहाँ पर लिखा गया है। जब x बराबर 0 हो जाएगा तो ये म्यू नॉट एन आई, ये r² कट गया है और नीचे 3 गो r बच गया है। ये 2 और 2 कट जाएगा तो 3 गो r हो जाएगा, जिसमें 2 r कट गया तो 1 r बच जाएगा और ये 2 उतार दिया गया है। यह व्यंजक विशेष स्थिति में है, इसको ऐसे बता दीजिएगा तो ठीक है, और नहीं तो इतना व्यंजक लाना अति आवश्यक है। इतना तक आपको लाकर दिखाना होगा इस प्रश्न में। तो थैंक यू बच्चों। हाँ भाई बच्चों, एक बात तो भूल ही गया कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो इसमें भाई पैसा वैसा तो लगता नहीं है। और आपको ये वीडियो अच्छा से चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ही होगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको हमारा नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलता रहेगा, तो आप ही को फ़ायदा है। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।